हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 92 में। यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू होती हुई आ रही है, ठीक है। तो कंटिन्यू होती हुई आ रही है तो आप तो मतलब जितने भी अगर प्ले लिस्ट में कोई अगर वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। जैसे कि आप 12.1 आपका कम्प्लीटली प्ले लिस्ट में ऑलरेडी है, ठीक है। जो आपका 12.2 है वो भी ऑलरेडी कंप्लीट होने ही वाला है, जो कि उसका सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। जो कि हमने सोचा था पिछले वाले क्लास में कि वो भी आपको पूरा करवा दिया जाए, 3 ही क्लास में आपका सब कुछ खत्म। लेकिन किसी कारणवश से मतलब पूरा नहीं हो सका, लेकिन आप ध्यान दीजिए वहाँ से आपका ये आज 2 क्वेश्चन तो वहाँ से तो क्लियर तो होगा ही, ठीक है। और जो आपका जो बचेंगे 12.3 के वही क्वेश्चन को सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो बने रहें वीडियो को लास्ट तक, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों में शेयर और कमेंट जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 12.2, ठीक है। 12.2 क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है, मैं आपको किताब, देखिए आप जब पढ़ने बैठिए हमारे क्लासेस में, ठीक है, तब बुक्स को लेकर ज़रूर बैठिए, ठीक है। बुक्स को लेकर ज़रूर बैठिए। कहाँ से कि भैया देखिए जब क्वेश्चन को हम डेट नोट करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे तो क्वेश्चन नोट करने में हमारा ज़्यादा टाइम जाएगा, आपका भी जाएगा, लेकिन मतलब कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। मतलब तो कुछ होगा नहीं। इसलिए हम कहते हैं भैया जब भी लगाने बैठो, सवाल को लगाने बैठो तो आप जो है बुक्स को लेकर बैठो, ठीक है। लेकिन हाँ आपको क्वेश्चन का पूरा डिटेल आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है आप वो समझिए, ठीक है। चित्र तो बना रखा है, चित्र में आपको कुछ समझाना नहीं, तो हम चित्र को क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका मेज पोस हो गया, ठीक है। मतलब एकदम वृत्ताकार है, वृत्ताकार मेज पोस है जिनमें 6 समान डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। कितना डिजाइन किए गए हैं, 6 समान डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 क्रिएट हो गया ना 6। अब ध्यान दीजिए उनका मतलब चित्र बनाएंगे इस टाइप में, इस टाइप में जो आपका डिजाइन किया गया यहाँ इस वाले पार्ट पर किया गया, और ये वाला पार्ट हम कहते हैं भैया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो ये डिजाइन किया गया है, इस भाग पर जो डिजाइन किया गया है आपको उसी का क्षेत्रफल निकालना है। आप ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें दी गई हैं, ठीक है। एक गोल मेज पोस है, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसे कि आकृति दर्शाया गया है। यदि मेज पोस की त्रिज्या, यहाँ से बात करता है त्रिज्या की, यहाँ रहेगा कितना, प्रश्नावली 12.2 वृत्तों से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसकी त्रिज्या जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है 28 सेमी, ठीक। त्रिज्या 28 सेमी है तो 1 सेमी स्क्वायर बराबर 0.5 रुपया लिया जाएगा डिजाइन बनाने के लिए, ठीक है। यानी 1 सेमी स्क्वायर बराबर कितना, 0.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से लिया जाएगा, ठीक है। तो डिजाइन के बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। लागत यानी √3 की वैल्यू हमें दिया गया है 1.73। बच्चे ज़्यादा क्रिएट करें और बच्चे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपका 7.3 है, बुक्स में 7.3 दिया गया है, वहाँ पर अगर आप 7.3 रखते हैं कभी ज़िंदगी में आंसर पाने वाले नहीं। आप वहाँ से आंसर पाना छोड़ दीजिए, ठीक है। आपका आंसर वहाँ से नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं 1.73 को ही यूज़ करेंगे, ठीक है, पीछे 3 नहीं लगाएंगे, ठीक। तो देखिए
भैया आप जानते हैं जब हमारा एक राउंड जब पूरा होता तो ये पूरा होता 360 का, और 360 कितने पार्ट कटे, 1 2 3 4 5 6, मतलब सभी समान पार्ट्स कटे हैं, मतलब कि 360 डिग्री कितने पार्ट्स में है, 6 पार्ट्स में। तो एक पार्ट का कितना होगा, एक पार्ट का 60 डिग्री होगा। समझ में आया, एक पार्ट का कितना कोण बना भैया, 60 डिग्री। कितना, सभी 60 कोण डिग्री हैं, ठीक है। समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, आपका ये जो चित्र है ये किस प्रकार का चित्र है, ये सिर्फ एक चित्र की बात की जाएगी। एक मिनट, यहाँ तक की बात की जाए, यहाँ तक की बात की जाए तो ये एक आपका क्या है, एक त्रिज्यिक खंड है, ठीक। और ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, सिर्फ इतना इतना, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। अगर हमें इसकी क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल में निकालना है, यानी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, या डिजाइन किया गया भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें घटाना पड़ेगा त्रिज्यिक खंड में से, ठीक। चलिए देखें, समझ में आया यहाँ तक। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे भैया, थीटा की वैल्यू कितना, 60 डिग्री आया ना, 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिजाइन किया गया भाग का क्षेत्रफल, डिजाइन किए गए भाग का क्षेत्रफल। ये समान 6 समान डिजाइन, अगर एक डिजाइन का हम निकालेंगे 6 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आराम से निकल जाएगा। उसके बाद हमारा एक सेम स्क्वायर बराबर 035 रुपये ले रहा है, तो उसको हम गुणा कर देंगे उससे में, ठीक है। अब ध्यान दें, तो सबसे बड़ा एरिया क्या आपका, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक त्रिज्य खंड है, क्या है ये, त्रिज्य खंड। तो लिख देंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज है उसके अंदर, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आया। चलिए देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कर दें या हम ए स्क्वायर कर दें, ठीक है। आप मान लीजिए ए बराबर क्या है, ये आपका भुजा है, ठीक है। तो थीटा के वैल्यू कितना है, आप थीटा के वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, तो आप रख दीजिए वहाँ से 60 डिग्री बटे में 360, पाई की वैल्यू 22/7 गुने आर की वैल्यू कितना है 28 गुणे 28 माइनस समबाहु त्रिभुज √3 की वैल्यू 1.7 बटे में 4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है त्रिभुज का, ये प्रत्येक कितना है, प्रत्येक कितना भैया 28 है, ये सभी कितना है 28 सेमी है, ठीक है। तो भुजा कितना है 28 सेमी, 28 और गुणे 28 सेमी, ठीक है। दिख रहा है ना, ठीक से, अच्छे से दिखना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर जो कटेगा उसको हम काटेंगे, जो बचेगा उसको बचाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर हम इसको काटें 0 0 कैंसिल, ठीक, 6 कम 6 6 चौक 36, ठीक है, 7 कम 7 7 चौके 28। तो जो बचा है, अब देखिए 2 दूना 4 और 2 3 6, ये हो गया, इसका काटेंगे कितना, 4 कम 4 7 चौके 28, ठीक है। आपका अब बच कितना रहा है, बच रहा है 2 गुने 22 गुणे 28, ठीक है, बटे में नीचे आपका 3 आ रहा है, और माइनस में 1.7 गुने 7 गुने 28, ठीक है। इतना आपका आया है। अगर इन सभी का गुणा करेंगे तो हमारा आय कितना भैया, 1232, कितना आएगा 1232
32 बटे में कितना आएगा, बटे में 3 है, माइनस करेंगे, इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया, 1.7 गुणा 7 गुणे 28। जब गुना किया जाएगा तो कितना आएगा, गुना करेंगे 1.7 गुने 7 गुने 2 28, आपका आएगा 333.2, 333.2 इतना आया है। जब इनको हम भाग डिवाइड करेंगे आएगी कितना, 410, क्या आएगी कितना, 410 दशमलव कितना आएगा भैया, 410.67 आएगा, 6 आएगा, उसको हम 6-7 कर लेंगे, ठीक है। ये आपका काम हो चुका। उसके बाद करना क्या, हमें घटाना कितना, 333.2 घटा देंगे। उसके बाद एक बार और सोचिए, जब हम निकालेंगे, चलिए अभी तक इतना पूरा रहने दीजिए, ठीक है। तो हमें घटाना कितना है, 410.67, जब घटाएंगे हमारा 77.47 आएगा, कितना आएगा, 77.47 आएगा। तो देखिए ये एक का एरिया का क्षेत्रफल है, यानी एक का एरिया। तो इसी प्रकार कितने हैं, 6 हैं, तो 6 से हम गुणा कर देंगे। उसके बाद आपका 0.35 से भी गुणा किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आया है सेमी स्क्वायर में, यानी 1 सेमी स्क्वायर बराबर 0.35 रुपये की, इतने सेमी स्क्वायर बराबर कितना रुपये, तो आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम गुणा कर देंगे तो आपका कितना दिख जाएगा भैया, 162 कितना आएगा तब, 162.68 रुपये आएंगे, ठीक है। ये आपके आंसर हो चुके हैं, ठीक है, ये आपके आंसर है। चलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फटाक से इसको नोट करिए, ठीक है। ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करें और बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसको आगे आगे मिटा देते हैं। आपके जो 14 नंबर क्वेश्चन हैं, मेरी गारंटी है जितना प्रतिशत कहोगे उतना परसेंट की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। जितना हो सके, जितना जितना बोलो उतने परसेंट की गारंटी है पूरा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या आर वाले उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या यानी आर बराबर क्या रखना भैया, त्रिज्या आर, त्रिज्या वाले, ठीक है। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण कितना है, थीटा का वैल्यू p डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन ज्ञात करना। अब देखिए निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही आपको निकालना है। और ऑप्शन में दिया क्या गया है, आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन में दिया गया है p/180 2 पाई आर, 2 पाई आर। दूसरा ऑप्शन है p/180 गुणा पाई आर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन p/360 2 पाई आर। और चौथा ऑप्शन है p/720 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए देख ले, मान लीजिए कोई ये क्या है, वृत्त है, ठीक है। एक वृत्त होगा, इसका क्या करना है, आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। इसकी त्रिज्या कितना है, आर है, इसका जो कोण है वो p डिग्री है। तो हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र लिख देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
इतनी इसकी वैल्यू होती तो आप वैल्यू को पुटिंग करते हुए लेके चले जाइए। पी के पी थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा की वैल्यू पी है, ठीक है ना। पी डिग्री बटे 360 पाई रख दो, आर की वैल्यू कितना, कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, देखिए आप ध्यान दीजिए 2 पाई आर कितना है, 2 पाई आर, तो यानी कि कभी होगा ही नहीं। जो आपका क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद आ जाओ इस पर, ये भी तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन 2 बचते हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें ध्यान दीजिए कि पी बटा 360 होता है, ना कि 180 होता है। ऊपर भी अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो अब देखो 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर तो होगा नहीं। अब ध्यान दीजिए 2 कम 2 और 36 दूना कितना होता है, 72 होता है। पी बटा कितना बचा, 360 पाई आर। देखिए ये जो है इसके रूप का मैच होगा कि नहीं हुआ, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, आपको पेपर में सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, लास्ट ऑप्शन टिक, ठीक है। जहाँ पर देखिए पी बटा 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपको 200 उसको कैंसिल कर सकते हैं, नीचे 360 आएगा। आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, चित्र में ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और ऑप्शन तो हमने आपको बता ही रखा है, ऑप्शन चौथा सही होगा, ठीक है। ठीक है भैया, चलिए चलते फिर प्रश्नावली 12.3 से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 1 आप आसानी से देखिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ से आप हमें डायरेक्ट कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकाला जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, कह रहा है जब तक ना कहा जाए पाई की वैल्यू वाई बटा 7 ही लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन है, तो चित्र हमें पहले से बता रखा है, चित्र इस टाइप में बना, किस टाइप में बना भैया, अच्छा ये आपका चित्र हो गया, ठीक है। और ये आपका मिडिल पॉइंट हो गया, मिडिल पॉइंट से एक रेखा जा रही है इस रूप में। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे आ रही है, उसके बाद पूरा मिला दिया गया, ठीक है, पूरा मिल गया है। तो ये आपका क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। और हमें बता रखा है कि भैया क्षेत्रफल किसका निकालना है, आप वो ध्यान दीजिए। कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका, इस एरिया का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं दी गई हैं, ठीक है। अच्छे समझेंगे आसानी से, आपको उसी का एरिया निकालना है, ठीक। आपको इसी का एरिया निकालना है, तो आपको एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कई कह रहे हैं वो आप समझिए, कह रहा है कि ओ केंद्र वाले दो संकेंद्री वृत्तों, सॉरी एक मिनट, छायांकित वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पी क्यू बराबर कितना, 24 सेमी है। कह रहा है क्या, पी क्यू बराबर कितना, 24 सेमी है। पी क्यू बराबर 24 सेमी है, पी आर बराबर 7 सेमी है, पी आर बराबर कितना, 7 सेमी है, पी आर बराबर 7 सेमी है। ओ कह रहा ओ जो है वृत्त का केंद्र है, ठीक है। चलिए कोई बात ना, वो जो है वृत्त का केंद्र ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दें, आपको ये निकालना है। पहली बार आप ध्यान दीजिए कि आपका जो वृत्त है, ठीक है, आपका जो वृत्त है वो दो भागों में टूटा है, लेकिन ये इस भाग से आपको कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। तो हम अर्धवृत्त लगा देंगे, अर्धवृत्त से आपका आधा भाग निकलेगा और आधे भाग में जो है आपका ये पूरा क्षेत्र ढका हुआ है, ठीक है। आपको इसी का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जिससे निकालें क्या, आपका पी 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 क्यू की वैल्यू कितना है, पी क्यू की वैल्यू आपका ये दिया गया है 24 सेमी, ठीक है। और पी आर की वैल्यू कितना है, यानी इसकी वैल्यू कितना है, 7 सेमी है, ठीक है। ये पूरा 7 सेमी है, ये पूरा 7 सेमी, ये आपका 24 सेमी। लेकिन हमें एक चीज़ नहीं बताया गया है कि इसकी त्रिज्या, त्रिज्या तो हमें बता ही नहीं गया भाई, ये वाला हमें ये एरिया नहीं बताया गया है, ठीक है। पी क्यू यानी पी क्यू हमें दिया गया है, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू इतना दिया गया है, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, हम इसको क्या मानते हैं, लंब मान लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। हमें इससे त्रिज्या से कोई मतलब नहीं, चलिए मतलब निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू कितना आएगा, ये अगर 7 है तो मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका लंब मान लीजिए, ये इसका लंब मान लीजिए, ये आधार मान लीजिए, तो ये कर्ण मान लीजिए। ये कर्ण कितना आएगा, ये कर्ण आपका 25 आएगा। क्यों, क्योंकि भैया आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कितना होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, अब डायरेक्टली देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर, ये लंब है, लंब का स्क्वायर कितना 576 होता है, और प्लस में आपका ये आधार कितना है, आधार 49 होगा 7 का वर्ग, जो कि आएगा 625 आएगा। 625 कितने का वर्ग है, तो कर्ण बराबर कितने का वर्गमूल है, ये 25 का है, 25 का वर्ग, ठीक है। तो इसकी ये कितना आया भैया, ये आपका 25 आया। समझ में आया, त्रिज्या कितना आया, त्रिज्या 25/2 आया है, ठीक है। व्यास कितना है, 25 आया है, तो त्रिज्या कितना, उसका आधा ही तो होगा त्रिज्या, ठीक है। हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त में से क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त में से, इस अर्धवृत्त में से ये वाला त्रिभुज घटा देंगे, ये वाला त्रिभुज घटा देंगे, ठीक। ये वाला त्रिभुज क्या करेंगे, घटा देंगे। हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या करेंगे, अर्धवृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, ये इसका मान लीजिए लंब है, इस पर मान लीजिए लंब है। भैया जब लंब रहेगा तभी ना इसको आधार मान, तभी तो इसको लंब मानेंगे ना, ठीक है। आप ऐसे कुछ मान लीजिए, इसको आधार मान लिया या कर्ण मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। आधार या लंब, लेकिन कर्ण नहीं मान सकते, आधार या लंब के तरीके आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। लेकिन क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना पहले जान लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, ये आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, पहले पूरा वृत्त क्या है, पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त है तो यानी 1/2, आधा कर दिए। और समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है भैया 1/2 गुणा आधार और गुणा लंब, जिसको ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपको आप सूत्र रखते हुए चले जाइए, 1/2, 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 ही रहती है, आर की वैल्यू कितना है, 25/2 रखेंगे ना, 25/2 गुणे 25/2, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कितना है भैया, 1/2 गुणा आधार कितना है, आधार आप 7 मान लीजिए, लंब कितना आप 24 मान लीजिए, ऐसे में कुछ भी आप मानिए, ठीक है। लंब आधार कुछ भी मान लीजिए, लेकिन आप कर्ण मत मानना, ठीक है। देखिए काटेंगे, कटेगा, हमें तो नहीं दिख रहा है कुछ कट, लेकिन कटेगा, देखो इसका काट दिए, ये आपका 12 आ गया, ठीक है। इसका काटेंगे, ये कितना आएगा, 11 आएगा। अब तो कुछ कटेगा नहीं, 2 दूना 4 और 7 चौके 28, आपका है कितना, ये आपका नीचे कितना आ गया है 28, और ऊपर कितना आया आपको वो ध्यान देना है, 25 ये कितना होता भैया, अभी हमने आपको पहले बताया 625 गुने कितना 11, माइनस में कितना करना है 12/84, 12/84 में 1 मान सकते हैं ना। उसके बाद अगर यहाँ 84 है तो यहाँ भी मतलब यहाँ 28 है, तो यहाँ अगर 28 लाना है तो हमें 28 ऊपर मतलब भिन्न को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 11×5 = 55 के 5 हासिल 5, 11 22 22 5 27, 27 के 7 हासिल 2, और 11 छक्के 66, 66 2 कितना होता है, 66 2 68 हो गया, और माइनस में देखिए 28 का 84 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 28 का 84 से मल्टीपल कर देना है, 8 चौके 32 के 2 हासिल कितना 3, 8 ढाई 64, 64 3 कितना 67,
और 4 × 8 67, 8 कितना होगा 75, 75 के 5 हासिल कितना हासिल आपका 7 आ गया, ठीक है। 8 × 16, 16 7 कितना 7 7 23, आपका आया कितना 2352, आया कितना भैया 2352 बटे में कितना 28, ठीक है। आप इनको घटाइए, ठीक है ना। अब घटा दीजिए, 5 में से 2 गया कितना 3, 7 में से 5 गया कितना 2, 8 में से 5 3 गया कितना 5, और यहाँ कितना बचा 6 में से 2 गया कितना 4 बटे कितना 28, ये आंसर रहा सेम स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ से 12.3 से आपका मैक्सिमम कुछ नहीं तो आपको 3 नंबर तो कंफर्म ही कंफर्म देगा, ठीक है। 3 नंबर मेरे तरफ से ले लेना, ठीक है। नहीं देता है तो आएगा कंफर्म है, क्वेश्चन फंसेगा यहाँ से, ठीक। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमें बता रखा है और चित्र भी बना रखा है, ठीक है। चित्र किस टाइप में बना है आप उसको रहने दीजिए। चित्र बनाना है भैया ऐसे संकेंद्री। अब बताइए संकेंद्री मतलब होता है एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त, ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त उसको कहते हैं, ठीक है। ये आपका सेंटर होगा जो कि दोनों वृत्त का एक ही सेंटर है, ठीक है। ये यहाँ से मिला दिया गया, ये यहाँ से मिला दिया गया, ठीक है। हल्के एंगल जो है, एंगल कितना दिया गया, एंगल आपका 40 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अब कहा गया यहाँ से ये ए है, ये बी है, यहाँ पर आपका सेंटर हो गया, ठीक है, ओ, यहाँ पर सी मान लीजिए और यहाँ पर डी मान लीजिए, हो गया ना। अब हमें कह रहा है कि कोण ए ओ सी बराबर इतना है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्रमशः त्रिज्याएं 7 सेमी और 14 सेमी। अगर ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या की बात की जाए टोटल कितना 14 है, तो अब इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 7 सेमी, और ये कितना है ये भी 7 सेमी है, तो दोनों को ऐड करेंगे 14 सेमी होगा, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर पूरा लिख रखा है, ठीक है। त्रिज्या कितना, बड़ी त्रिज्या कितना 14 सेमी, छोटी त्रिज्या 7 सेमी। अब हमें क्या कह रहा हूँ वो आपको ध्यान देना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलवा रहे हैं हमसे, फिर क्या निकलवा रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग कौन सा छाया क्या करा जाए, ये वाला, हमें इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से एक क्वेश्चन भी समझेंगे हम, यही निकालना है आपको, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए तो आपका एक त्रिज्यखंड दिखता है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए, सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक की बात की जाए, वो भी तक त्रिज्यखंड है, ठीक है ना। त्रिज्यखंड के अंदर त्रिज्यखंड, मतलब एक बड़ा त्रिज्यखंड एक छोटा त्रिज्यखंड। तो हम क्या करेंगे छायांकित भाग के लिए क्या करेंगे भैया, बड़े में से छोटा घटा देंगे, आंसर आएगा, समझे। चलिए देखिए, तो आप जानते हैं R1 की वैल्यू कितना है, आप 14 सेमी बड़े की त्रिज्या मानिए, और R2 की वैल्यू कितना मानिए, छोटी से त्रिज्या कितना 7 सेमी है। थीटा बराबर आप जानते हैं आपको दिया गया है 40 डिग्री रखना है, और पाई की वैल्यू 22/7 ही रखना है। कोई दिक्कत, कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो भैया पहले सबसे बड़ा त्रिज्यखंड लिखेंगे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस छोटे त्रिज्यखंड, छोटे त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या लगेंगे, कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए। थीटा बाई 360 पाई r1 का स्क्वायर माइनस छोटा त्रिज्यखंड कितना होगा, थीटा बाई 360 पाई r2 का स्क्वायर। ये हो गया ना। अब ध्यान दीजिए कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें कॉमन है उनको हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, ठीक, इतना पूरा कॉमन है और इतना पूरा कॉमन, दोनों दोनों में है ना, तो कितना थीटा बाई 360 पाई कॉमन, तो बचा कितना r1 स्क्वायर और माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, जो जो चीज़ें कॉमन है उनको हम बाहर कर लिए। ठीक है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा की वैल्यू 40 डिग्री बटे में 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना है आप इंटू में देखिए, आर वन की वैल्यू कितना है 7, मतलब कितना 14, 14 में कितना होता भैया, कितना होगा 14 का वर्ग हो जाएगा और माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे जाएंगे, देखिए काटे कटता है तो पूरा जितना कटता है उतना काटिए, 0 0 कैंसिल, 4 कम 4 9 यहाँ 36। ठीक, अब तो कटने वाला तो है नहीं। ठीक है, चलिए देखिए आपका बचा कितना 1/9 गुणे 22/7 और क्या है 14 का वर्ग कितना 196 माइनस 7 आप इनको घटा डाल दीजिए। ठीक है, तो 1/9 आप ध्यान दीजिए, 1 बटे में कितना 1 बटे में 9, 22/7 गुणे 6 में से मतलब 16 में से 9 के कितना आए, कितना 7, कितना बचा 8 में से 4 गया 4, यानी कि 147। ठीक है, कटेगा 9 से, 9 1 कम 9, 9 5 14 57 नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से काट दें, 7 कम 7, 7 दूना 14 और 7 कम 7, यानी कि आपका कटा कितना है 21 आया है। ठीक है, तो हम काटेंगे 3 3 त्रिका 9 और 7 त्रिक 3 7 21, 3 त्रिका 9। ठीक है, आपका देखिए आया कितना, बचा कितना 22 और गुनी 7 बच्चे में नीचे 3 22 7 154 कितना, अरे 7 में 14 के 4 आंसर 7 में 14 15 बटे में 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बताओ। ठीक है, आप इनको आसानी से उतार लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके ही जाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसके बाद कुछ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बता रखा है कि आकृति छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। यहाँ पर भी आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही निकालना। कह रहा है यदि ABCD भुजा 14 सेमी एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं, तो हम क्या करते हैं इनको पहले बना लेते हैं पूरा। ठीक है, ये क्या है एक वर्ग है। ठीक है, उसके बाद इसका ऐसे हुआ है, ऐसे हो गया, मतलब ये आपस में क्या है टच है, बस हो गया टच। ठीक है, यहाँ पर D, यहाँ पर C और यहाँ पर B और यहाँ पर A। ठीक है, तो है कितना भैया, ये बीच में जहाँ टच कर रहा है P है। ठीक है, कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए, इसकी जो भुजाएं हैं वो सभी कितना है 14 14 सेमी है। क्यों, क्योंकि ये आपस में एक वर्ग है। ठीक है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो भैया छाया कहाँ है, चलिए छाया आपको दिखा देते हैं।
और छाया कर लेते हैं। ठीक है, आपका ये जो भाग आपका छाया है, आपको इसी का ही एरिया निकालना है। ठीक है, आपको इसी का एरिया निकालना है। ठीक, समझ में आया? आपको एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो कह रहा है कि 14 सेमी है, 14 सेमी सभी भुजाएं हैं। ठीक है, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आप ध्यान दीजिए, ये कब अर्धवृत्त, ये कर्ववृत्त। भैया अगर आधे आधे गोलों को मिला देंगे तो एक ही बन जाएगा, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल बन जरूर जाएगा, लेकिन हाँ आप ध्यान दीजिए पूरा वर्ग है। अगर वर्गों में से अगर एक वृत्त को हटा देंगे तो पूरा जो बचेगा उसका छायांकित होगा ना। चलिए देखिए, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर भाग का क्षेत्रफल बराबर। पहली बात समझ लीजिए, आपका सबसे बड़ा एरिया क्या है, आपका वर्ग है। वर्ग में सब कुछ है, तो वर्ग से सब वर्ग क्या, सबसे बड़ा वृत्त, सबसे बड़ी भुजा हुआ, सबसे बड़ा एरिया। ठीक है, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कितना, 2 गुणा अर्धवृत्त, 2 गुणा मतलब 2 गुणा अर्धवृत्त का है, मतलब यह का 2 हुआ ना, 2 है ना भैया, तो दोनों क्या अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त करेंगे, लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। जैसा कि आप 2 अर्धवृत्त है, इन 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आप यहाँ ध्यान दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या उतना होता है भैया, भुजा स्क्वायर कितना होगा, भुजा स्क्वायर माइनस 2 गुणा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 2 भैया पहले कैंसिल। अब भुजा कितना है, भुजा आपका 14 है, तो 14 का क्या होगा भैया, वर्ग माइनस पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितना है, आप ध्यान दीजिए। अगर यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, यहाँ तक की बात की जाए तो कितना आएगा, 7 सेमी आएगा ना। यहाँ से यहाँ तक की बात की जाइए 7 सेमी आएगा ना, तभी नहीं 14 होगा। ठीक है, तो त्रिज्या कितना, 7 सेमी, यानी 7 गुना 7। और 14 का वर्ग कितना, 196 माइनस 7 कम 7 और 22 सत्ते कितना, 154। घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, सिर्फ 42 सेमी आएगा। ये क्या हुआ, 42 सेमी आंसर। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें, इतना आसान सवाल है, सिर्फ आपको चित्र देखने में ही मतलब माथा चकरा जाएगा, करना क्या है। ठीक है, लेकिन आप देखिए करना क्या है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त आप जानते हैं 1/2 होता है। ठीक है, आप यहाँ से 42 सेमी हो गया आ गया था। हमने आपको इस वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, उसके बाद अगले जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा वो अगली आपके नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, अगर डिमांड रही तो कंटिन्यू होगा, नहीं तो बीच बीच में रुकता हुआ चलेगा। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ना है तो कमेंट करिए, और भारी डिमांड होगी तो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू आपको क्लास नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ तक समझ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करके आप हमें बताएं वीडियो कैसा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो भी आप हमें बताएं। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम क्या है वो आपको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, हम सोच रहे हैं एक दिन आपको मल्टीपल का क्वेश्चन और स्क्वायर का ये मतलब ये टाइप से क्वेश्चन को आपको बता दिया था, मतलब मल्टीपल कैसे किया जाएगा, वर्क कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।